कल रात बुलंदशहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे बुलंदशहर को झंझोड़ दिया। पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे हाफिज सूफियान की कुछ लोगों ने जान ले ली। जान का मुख्य कारण था जमीनी विवाद। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ रहा हूं वो हमारे जनपद बुलंदशहर की है, जिसमें पूर्व विधायक मरहूम हाजी अली व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के भतीजे हाफिज सूफियान की जान चली। जान जाने का कारण था जमीनी विवाद। वो जमीन जिसके लिए अब बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर मुमताज की जमीन थी। उस जमीन पर कई लोगों का खरीदने का मन था, कई लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन कल रात सूफियान अपने भाई और अपने साथियों के साथ उस जमीन पर पहुंचते हैं, पैमाइश करते हैं, नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पहले से मौजूद कुछ लोग घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, कुछ अनबन होती है, आपस में कहन सुनन होती है। कहन सुनन इतनी बढ़ती है कि उसमें हाफिज सूफियान की जान चली जाती है। जिनको वो आरोपी बता रहे हैं, वहां पुलिस ने बताया भी है कि उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। तहरीर के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, एसएसपी दिनेश कुमार जी का कहना। लेकिन क्या वजह रही? वाकई क्या जमीनों के लिए जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि हम इन जमीनों के लिए अपनी जान गंवाते हैं, या फिर जमीनों के लिए अपनी जान औरों की जान ले? आज जो सूफियान की जान गई है, वो उन प्रॉपर्टी डीलरों के लिए एक सबक जरूर बनेगी जो एक दूसरे की जमीनों को खरीदने के लिए जान की परवाह भी नहीं करते। चलिए मेरे साथ क्या कहना है पूरी घटना पर पुलिस अधीक्षक एसएसपी दिनेश कुमार जी का। चलिए मेरे साथ, और क्या कहना है इस पूरी घटना पर ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस का, क्या कहना है परिजनों का। चलिए सबसे जानकारी करने की कोशिश करते हैं। जानकारी मिली है, उसी में एक सूफियान और अकरम भी उस बाग को लेना चाहते थे। तो आज इनसे बातचीत भी हुई कि हम लोग उसको जाके फ्रंट एरिया को नाप लेते हैं, और कितना रहे। तो ये लोग खुद ही अपने से गए थे, और साथ में एक वकील साहब भी थे कादिर, कि फ्रंट को ज़्यादा कदमों से नाप लेते हैं, कितना है उसी अकॉर्डिंगली हम पैसे की बातचीत करेंगे, ताकि उसकी कीमत तय की जाएगी। वहाँ पे गए तो कुछ लोग स्कॉर्पियो से आ गए। पहले स्कॉर्पियो से एक ही व्यक्ति आया था जिसका नाम बता रहे हैं भूरा है, और वो उसे हॉट टॉक होने लगी। उसके पीछे कुछ और लोग आ गए, फिर वो मारपीट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें सूफियान को चोटें आ गई गंभीर। और सूफियान को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। अकरम को जो चोटें हैं वो एक बोन है जो डिसलोकेट हुई है, बट वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है बिल्कुल। कादिर को कोई चोट नहीं है, वकील साहब को। ये जो उनके पूछताछ में अभी तक जिन 2 लोगों का नाम जिनको ये ले पाए हैं, जिनको जानते हैं, वो 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उनकी स्कॉर्पियो भी आ गई कब्जे में। हम उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि उनका और कौन कौन से लोग शामिल थे, लेकिन ज़मीन के वो खरीदार की स्थिति में तो नहीं थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि 24 बीघे का बाग जो काफ़ी कॉस्टली रेट बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके मुताबिक तो नहीं थे। तो निश्चित तौर पे कोई उनके पीछे होगा। डॉक्टर साहब से अभी जो जानकारी की कि आपसे कौन कौन लोग इस ज़मीन को खरीदने के लिए पिछले कुछ दिनों में बातचीत किए हैं, तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद के डॉक्टर हाजी इलियास जी का बता रहे हैं कि वो हमसे बहुत बात किए थे, जिन पर बातचीत काफ़ी हद तक बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि ये लोग पड़ोसी थे और घर के जैसे थे, तो अगर बात सेम रेट पे होती तो मैं इनको ही देता। बात बेसिकली तो जमीन और बगीचा जो खरीदने वाले को लेकर के ही वहाँ पे हुई है, और अंधेरे में नाप तो जो हुआ उससे भी एक तरह से जरूर वहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। और लेकिन जो नाम आ रहे हैं उनके पीछे कौन से लोग हैं या उनका अपना क्या इंटरेस्ट है वहाँ पे, हम मुझे भी उनसे पूछताछ करेंगे, और निश्चित तौर पे सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। अभी तक कोई हिरासत में लिया गया है सर? बता रहा हूँ 2 लोग हिरासत में हैं, जिनके नाम बताए हैं इन लोगों ने। और वो कार भी जो आई थी स्कॉर्पियो, वो भी हिरासत में है। मारपीट के दौरान जो अकरम के पास एक पिस्टल थी इनकी अपनी लाइसेंसी, वो इनके पास नहीं है, कहीं गिरी है या दूसरे लोगों के पास होगी, उसको हम अभी देख रहे हैं। मारपीट में कोई हथियार भी इस्तेमाल किया गया सर? नहीं, चोटें जो हैं डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो हार्ड ब्लंट ही है, गन शॉट की नहीं है कोई चोट। सर मारपीट के दौरान फायरिंग हुई? ये चीज़ अभी चोट में तो नहीं है। यहाँ पे जो चोट है सूफियान की वो मारपीट की हुई। ठीक है।
तुम भी कैमरा चलाओ अपना टाइट बजाएगा। चलो सुनो, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारा भाई खत्म हो गया, हमें अभी कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली है क्या अस्पताल कि अस्पताल पहुंच जाओ, हमला हो गया है भाई के ऊपर। ना हम लड़ने वाले लोग, ना हम झगड़ने वाले, ना हमारे पास कोई हथियार कि अगर हम लड़ने वाले होते, कहीं लड़ने जाते तो हथियार लेकर जाते। मेरे दोनों भाई, एक भाई जख्मी पड़ा और एक भाई मेरा खत्म हो गया। कहाँ गए थे ये? एक जमीन पर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और इनके साथ हमारी तो दुकान है, हम तो अपनी दुकान चलाने वाले लोग। और कौन थे इनके साथ? बड़े भाई थे और उससे इनसे छोटे वाले भाई सुफियान। आ जाओ बस। भैया इनकी तबीयत खराब है यार, अब छोड़ दो इनको। अल्लाह के वास्ते हमारा सब खत्म हो गया। भैया कैसे छूटेगा? छुड़ाओ मत ना। क्या सूचना मिली है आपको? बस सूचना यही है, वहां से दो भतीजे आ रहे थे, किसी बात पर गए होंगे। सामने 8-10 लोगों ने पहले कार से टक्कर मारी, फिर उनको उतार के पिस्टल विस्टल इन पे था वो सब छीन लिया और इनको मार दिया। एक की डेथ हो गई, एक हॉस्पिटल।